अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रु पहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। नमस्ते ठाकुर साहब। आप लोगों ने ऑर्डर दिया था ना, वो मिठाई लाया हूँ मैं। अच्छा, वो मिठाई लाए हैं ना। कार्तिक की शादी के लिए जो मिठाई का ऑर्डर दिया था वो थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो वो दुकानदार ने भिजवा दी है। श्याम बहादुर, बेटा ये मिठाई ले लो। एक मिनट आप रुकिए, मैं उधर ही आपसे बात करता हूँ। आइए बाहर चल के बात करते हैं। देखिए, हमने तो सुबह ही ऑर्डर कैंसिल कर दिया था फोन पर, उसके बावजूद आप ये मिठाई क्यों लेकर आ गए? जी ऑर्डर तो कैंसिल हो गया था और हमें हमारे पैसे मिल गए थे। भैया इतना वक्त हो गया, दादाजी अभी तक आए नहीं। मैं देख कर आता हूँ, कहीं भी परेशानी तो नहीं। नहीं, तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। अरे भैया आप रहने दीजिए, मैं जाता हूँ। वैसे भी आप हर परेशानी अपने ही सर ले लेते हैं, मैं देखता हूँ। करण, और हमने तो कार्तिक जी के रिसेप्शन की मिठाई बना ली थी और मालिक ने कहा कि कल का रिसेप्शन कैंसिल है। कोई बात नहीं, अब मिठाई तो आप लोगों के काम आ जाएगी। अच्छा ठीक है, आप जाइए। अच्छा नमस्ते। दादाजी आपने तो कहा था कि रिसेप्शन कुछ दिनों बाद होगा, तो फिर ये मिठाई वाला कौन से रिसेप्शन कैंसिल होने की बात कर रहा था? कार्तिक भैया का रिसेप्शन कैंसिल क्यों किया गया? ये सब क्या है दादाजी? कुछ नहीं बेटा, वो ऐसा है कि मैं जानता हूँ दादाजी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरे अचानक क्यों घर लौटाने की वजह से ये सब हुआ ना दादाजी? हाँ करण, तुम सही कह रहे हो। रिसेप्शन कैंसिल करने की वजह तुम ही। करण, असल में तुम्हारा इस तरह मौत के मुंह से बाहर लौट आना और फिर उस दिन तुम्हें पैनिक अटैक हो गया। डॉक्टर साहब का भी यही कहना था कि तुम्हारे लिए ना तो ज्यादा स्ट्रेस अच्छा है और ना ही ज्यादा एक्साइटमेंट। तो इसीलिए हम सब ने सोचा कि ऐसे माहौल में रिसेप्शन कैंसिल कर देना ही बेहतर होगा। हाँ करण, और हमने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई, हमें डर था कि तुम्हें बुरा ना लगे। बुरा तो मुझे लग रहा है। हाँ दादाजी, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। रिसेप्शन कैंसिल नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि रिसेप्शन हो, और जरूर हो। नहीं करण, सब कुछ तो कैंसिल हो चुका है।
चाचू उसकी चिंता आप मत कीजिए, सारी तैयारियां मैं कर लूंगा। अरे बेटा, पर ये भी तो देखो ना, पंडित जी ने खुद कहा है कि वो एक अच्छी सी तिथि देखकर रिसेप्शन के लिए मुहूर्त बताएंगे। तो तब तक इंतजार कर लेते हैं, तुम्हारी तबीयत भी तब ठीक हो जाएगी। तो नहीं दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस बार मेरी सेहत का बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। करण, तुम 1 मिनट यहाँ आओ। अरे भैया, पर मेरी बात सुनो, तुम यहाँ तो आओ। वाओ, अरे तू पहले क्यों नहीं बताया? भाई डन है, पक्का। ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं कि रिसेप्शन बाद में हो तो कोई बात नहीं। अब अंदर चलें, यहाँ बहुत गर्मी है। तुमने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से उसने अपनी जिद छोड़ दी? वो मैंने उससे यही कहा कि अब जब रिसेप्शन कैंसिल हो ही गया तो मैंने और नंदिनी ने हनीमून पर जाने का प्रोग्राम बनाया। और अगर फिर से रिसेप्शन का प्रोग्राम बन गया तो हम नहीं जा पाएंगे। सुमन, जरा इधर आना। जी हम अभी आए। हमारे इस बहाने से ये बात सुलझ तो गई बेटा, लेकिन आगे तुम्हारी इस बहाने से कोई नई उलझन पैदा ना हो जाए। हाँ, जगह बेस्ट होनी चाहिए और होटल भी बेस्ट होना चाहिए। हाँ, अच्छे से टूर पैकेज, इसकी डिटेल भेजिए मुझे, 4 लोगों के लिए। अरे आई मीन टू से 2 कपल्स। हाँ, जल्दी से भेज देगा। थैंक्स। आपने हमें बुलाया? 1 मिनट। पता है कार्तिक भैया ने मुझसे क्या कहा? नहीं। वो अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। अब जब रिसेप्शन कैंसिल हो ही गया है तो वो हनीमून के लिए जाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता था कि कार्तिक भैया इतने रोमांटिक हैं। मैंने ट्रैवल एजेंट को फोन किया था और उनसे कहा कि 2 कपल्स के लिए अच्छा सा अच्छा हनीमून पैकेज बताएं। हम भी हनीमून पे जाएंगे सुनो। हाँ सुमन, अब हम भी हनीमून के लिए जाएंगे। पिछली बार मंजिल तक पहुंचने से पहले ही किस्मत ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्या है? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए ना, हम सब ने वहाँ ताश खेलने का प्रोग्राम बनाया। पर मैं नहीं भैया, आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। पूरा दिन सुमन सुमन करते रहते हैं और फिर हम सबको बोलते हैं कि हम आपको समझते नहीं है। अच्छा तरीका निकाला है आपने हम सबको इमोशनली ब्लैकमेल करने का। नहीं,
कुछ नहीं सुनना है मुझे। और मैडम आप भी अब नखरे मत दिखाइएगा, आ जाइएगा। चलिए ना भैया। कंचन सुनो। नहीं, चलिए ना भैया, चलिए। भैया अब तो दादाजी यहाँ है नहीं, अब तो हम खुलकर बात कर सकते हैं ना। भैया मैं ये सोच रहा हूँ, आप और नंदिनी भाभी ही नहीं, मैं और सुमन भी चलेंगे हनीमून के लिए। अच्छा प्लान है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसी बहाने सुमन का भी दिल बहल जाएगा। जब से तुम गए हो बेचारी सुमन बिल्कुल अकेली हो गई थी इस घर में। और वो करती भी क्या, सारे घर की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले ली थी। तुम भले ही नहीं थे, लेकिन फिर भी ये तो इसी घर की बहू बनकर रही। हाँ बुआ, मेरी सुमन है ही ऐसी। जिम्मेदारी और रिश्ते निभाना तो कोई इससे सीखे। करण, पत्ते बन गए, गेम शुरू कर। अच्छा अच्छा। सुमन तो देखो। भैया चीटिंग मत कीजिए। हम अभी सबके लिए नींबू पानी बना कर लाते हैं। अब आप लोग खेलो, मैं तो चला सुमन की हेल्प करवाने। अरे भैया ऐसा नहीं चलेगा, चीटिंग कर रहे हो आप। हम अभी जाकर देखते हैं। कुछ भी बोलने से पहले आप सोचती नहीं क्या बोलती हो। यहाँ हम लोग बात संभालने की कोशिश कर रहे हैं और आप उस बात को उलझा रही है। अरे अगर आप परेशानी कम नहीं कर सकती तो उस परेशानी को बढ़ाइए मत, भगवान के लिए। बस भाभी बस, चिल्लाइए मत। शर्म तो मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने दोनों बेटों की शादी एक लड़की के साथ कर दी है। रिश्तों को मैंने नहीं उलझाया, वो तो कब के उलझ चुके हैं। और अब ये चारों हनीमून के लिए जाएंगे। भाभी जरा इन लोगों के जाने से पहले आप करण को इतना तो बता दीजिएगा कि आखिर यहाँ पर कौन किसका पति है और कौन किसकी पत्नी। विद्या जी, भाभी आप मुझे तो चुप करा देंगी, लेकिन कब तक इस सच्चाई को आप करण से छिपाती रहेंगी? एक ना एक दिन तो ये सच सामने आकर ही रहेगा ना।
तब आप क्या करेंगी? तब करण के हजारों सवालों का एक जवाब भी नहीं होगा आपके पास। नाराज हो मुझसे? नहीं तो हम आपसे नाराज क्यों होंगे? आपसे ऐसा किसने कह दिया? मैं अचानक तुम्हें छोड़कर जो चला गया था, 1 साल की दूरी कम नहीं होती। हम दोनों ने कितने सपने देखे थे, और मैं जानता हूं जब सपने टूटते हैं ना, तो दिल भी टूट जाता है सुमन। लेकिन जो हुआ वो ना तुम्हारे हाथ में था और ना मेरे हाथ में। हम दोनों तो बस हालात और किस्मत का शिकार हुए। पर अब मैं लौट आया हूं सुमन। क्यों ना जो बीत गया उसे भूलकर हम फिर से नए सपने देखें। लेकिन जब से मैं लौट कर आया हूं, देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे पे एक तनाव सा है। तुम्हारी आंखों में एक परेशानी सी नजर आ रही है मुझे सुमन। मेरा हमेशा से यही सपना रहा है कि मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे आ जाने से तुम खुश नहीं हो। क्या मैं ही तुम्हारी परेशानी का कारण? नहीं करण जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके लौट कर आने से हम सब बहुत खुश हैं। चलिए, वहां सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कहाँ रह गए हम दोनों। सुमन सुनो तो। करण, यहाँ अकेले खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? कोई परेशानी है? भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। आप तो जानते ही ना, सुमन मेरे दिल का, मेरे वजूद का हिस्सा है। भाभी, मैं सुमन के जितना करीब जाने की कोशिश कर रहा हूं, वो मुझसे उतना ही दूर होती जा रही है। एक अजीब सी झिझक, एक अजीब सा फासला मुझे उसकी तरफ से नजर आ रहा है। भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे गलती कहां हो रही है। भाभी, मैं भी वही हूं, सुमन भी वही है, फिर भी हम दोनों में कुछ बदला हुआ सा नजर आ रहा है। भाभी, क्योंकि 1 साल में वाकई बहुत कुछ बदल चुका है करण। अब हमारे कहने का मतलब है कि ये 1 साल तुम्हारे बिना सुमन के लिए आसानी से तो नहीं बीता होगा ना? हाँ करण, एक औरत के दिल को, उसकी भावनाओं को समझो। तुम्हें लग रहा है कि तुम दोनों के बीच प्यार की गहराई जो 1 साल पहले थी, वो कम होती दिखाई दे रही है। तुम्हें लगता है कि ये सुमन की झिझक और फासले हैं। नहीं करण, ये तो सुमन के मन का डर है। 1 साल उसने तुम्हारे बिना जिया है, और तुम्हारे बिना जीने की उसने आदत भी डाल दी थी। फिर तुम उसकी जिंदगी में वापस लौट कर आए। अब हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि सुमन इससे खुश नहीं है, बल्कि सुमन तुम्हारे आने से बहुत खुश है। बस वो डरती है
कहीं उसकी खुशी छिन ना जाए, कहीं तुम उससे फिर से अकेला छोड़ के कहीं दूर ना चले जाओ। बस तुम्हें उसके मन के इसी डर को दूर करना है करण। हाँ करण, उसे विश्वास दिलाओ कि अब तुम उसे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। उससे इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि वो अपने मन के डर को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। करण, अपने और सुमन की प्रेम कहानी को एक नए सिरे से शुरू करो। हाँ करण, तुम हमारी बात समझ रहे हो ना?